हेलो दोस्तों, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। इस वीडियो में आज हम लोग BBMKU का कॉमन कंपलसरी कोर्स में से लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के सिलेबस को समझेंगे। ये न्यू सिलेबस है जो कि सेमेस्टर 2 वाले को इस बार पढ़ना है, जिसका भी 4 इयर्स ग्रेजुएशन प्लान है। तो ये BBMKU का सिलेबस है, इसमें मैं आपको एक एक करके सारा चीज़ बता दूंगा। ये जो कंप्लीट सिलेबस है ये आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, A, B और 3। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा टॉपिक है वो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल है। प्रिपरेशन इसका आपको हमारे चैनल पे ही करा दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका जो पहला सेक्शन होगा वो होगा आपका फंक्शनल ग्रामर का होगा। ये 40 मार्क्स का होगा। यूनिट वाइज में ये डिवाइड है। पहला यूनिट जो होगा वो आपका अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा। ये आपका 16 मार्क्स का होगा। याद रखिएगा, 2 पैसेज आपको दिया जाएगा। पहला पैसेज प्रोज से होगा और दूसरा आपका पोएटिक से होगा। 12 क्लास में जिस तरह से आपने सॉल्व किया था, ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे भी सॉल्व करना है। दोनों में 8-8 मार्क्स करके है, यानी टोटल मिलाकर के 16 मार्क्स का होगा। तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है। जिस तरह से आप पैसेज बनाते हैं उसी तरह से यहाँ से आपको पैसेज बनाना है। यहाँ पे आपका जो 16 मार्क्स है, 16 मार्क्स में आपका 10-12 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह अगर आप इसको बनाइएगा तो यहाँ से आपको इतना नंबर उड़ जाएगा। यूनिट 2 भी जो है इसका 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें आपको रिपोर्ट और पैराग्राफ राइटिंग आएगा। या तो रिपोर्ट दिया जाएगा या तो पैराग्राफ दिया जाएगा, दोनों में से, या हो सकता है अथवा में रहे, दोनों में से किसी को आप सॉल्व कर सकते हैं। इवेंट पे हो सकता है, करंट इशू पे हो सकता है, ग्रीवेंस पे हो सकता है। बट याद रखेंगे, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना जो कि 8 मार्क्स का होगा। फिर यूनिट 3 जो है आपका, तो यूनिट 3 में आपको लेटर राइटिंग देखने के लिए मिलता है। ये भी 8 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा। अब ये लेटर जो 12 क्लास में आपका जो भी टॉपिक्स थे उसी तरह से ये भी रहेगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, इंक्वायरी लेटर, कंप्लेंट, ग्रीवेंस, ठीक है, रीएड्रेसल लेटर होगा, ईमेल होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन वगैरह। ये सब जो है टॉपिक है, इनमें से कोई भी जो है आपको लेटर दिया जा सकता है। हो सकता है एक से ज़्यादा लेटर हो, लेकिन आपको कोई एक चुन करके उसको लिखना है। 8 नंबर का ये होगा। यूनिट 4 की बात करते हैं यहाँ पर। तो यूनिट 4 में आपको जो है यहाँ पर एक बायोडाटा, रिज्यूम या CV के लिए आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा। ये भी 8 मार्क्स का होगा। ध्यान रखें, जिस तरह से आपको मतलब हो सकता है ये सेल्फ या फिर जॉब के लिए या करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको पेपर में हाथ से आपको रिज्यूम बनाने के लिए दिया जा सकता है। बहुत ही सिंपल है, आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे। ठीक है, रिज्यूम के तीनों फॉर्मेट को निकाल लीजिएगा, जॉब रिज्यूम, सेल्फ रिज्यूम और करियर अपॉर्चुनिटी, इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। उस फॉर्मेट को देख लीजिएगा, नाम, पापा का नाम, ठीक है, गांव, घर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, किस तरह से लिखना होता है लाइन बाय लाइन, उस तरह से आप इसको देख लेंगे। बहुत ही ईजी, एक रिज्यूम बनाना कोई टफ काम नहीं होता है, आप इसे हाथ से बना सकते हैं। याद रखिएगा, 8 मार्क्स का ये भी होगा। दूसरा जो सेक्शन है वो है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से। ये भी आपका 40 मार्क्स का रहेगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपको सिंटेक्स पढ़ना है। ये ग्रामर का एक आपका रूल है, एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स। सिंटेक्स को आपको जानना है, सिंटेक्स क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, इस सब के बारे में भी मैं आप लोग को तैयारी करवा दूंगा। इसका नेक्स्ट यूनिट जो होगा वो है आपका, नेक्स्ट यूनिट है इसका कॉमन एरर रहेगा। ठीक है, 6 मार्क्स का होगा। याद रखिएगा, इसमें जो भी आपका जो यूनिट है इसमें 6-6 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। कॉमन एरर आपका 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें आपको मार्क्स या करेक्ट एरर आपको यहाँ पे देखना है, यानी कुछ गलत सेंटेंस वगैरह दिया रहेगा जिसको आपको करेक्ट करना होता है। तो करेक्ट इनकरेक्ट वाला रहेगा, यहाँ पे इनकरेक्ट कुछ दिया रहेगा, करेक्ट करना रहेगा। तो वही एरर आपको देखना है कि क्या गलती है, सेंटेंस वगैरह में क्या क्या गलती है जिसको आप सुधार कर सकते हो। ईजी है, कोई टफ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपका वॉइस। ठीक है, वॉइस में क्या रहेगा, आपको एक्टिव वॉइस दिया जाएगा जिसको आपको पैसिव में चेंज करना होता है। ये भी आपका 6 मार्क्स का रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक्टिव दिया रहेगा, आपको इसको पैसिव में चेंज करना रहेगा। जैसे राम किल्ड अ टाइगर, ठीक है, तो ये एक्टिव है, इसको पैसिव करना रहता है। तो इसको आप लोग पैसिव किस तरह से करते हो, अ टाइगर वॉज किल्ड बाय राम, ये हो गया पैसिव। तो एक्टिव में दिया रहेगा, आपको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्टिव पैसिव को आप पढ़ लेंगे इस चीज़ को। इसका नेक्स्ट यूनिट जो आपका रहेगा वो रहेगा नरेशन पे। ठीक है, डायरेक्ट दिया रहेगा, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना रहता है। ये सब आप 10 या 12th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, राम ने कहा कि वो स्कूल जाएगा, ये हो गया डायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। ठीक है, राम टोल्ड मी, राम सेड मी, इस तरह से करके इसको चेंज करना होता है। तो इस चीज़ को आपको मतलब बहुत ही ईजी है। बस आपको ऊपर में ही आप टॉपिक देख सकते हैं, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के बारे में दिया हुआ है, यानी आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन को ठीक से पढ़ करके जाना है। आप अच्छा खासा मार्क्स उठा सकते हैं यहाँ पर, या पहले से आपकी ग्रामर अच्छी है तो भी आप मार्क्स उठा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका जो है सेनोनेम और एंटोनेम आपको दिया रहेगा। ठीक है, सेनोनेम है और एंटोनेम है, ये आपका 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब ये सेनोनेम और एंटोनेम जो होगा, ठीक है,
मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है यहाँ पर। एक्चुअल में यहाँ पे क्लाउज होना चाहिए था, ठीक है। ये जो है आपका क्लाउज होगा यहाँ पे CLAUSE क्लाउज, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं रहा बट आप समझ जाएगा, ये क्लाउज होगा। यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम को फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्लाउज होगा, और क्लाउज जो आपको यहाँ पे बनाना है वो इंडिपेंडेंट क्लाउड, सबऑर्डिनेट क्लाउड, रिलेटिव क्लाउड, ठीक है। तो ये क्लाउज जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्बल क्लाउज को आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है टाइपिंग के लिए, आप याद रखिएगा। आपको एक लेसन और पढ़ करके जाना, और वो है क्लाउज के बारे में, ठीक है। क्लाउज आपको पढ़ करके जाना है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ये भी आपका 6 मार्क्स का ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ दी है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो सिनोनिम एंटोनिम, ये भी आपका रहेगा, ये 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम क्या होता है, आप लोग विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द जैसे आप बोलते हो, ठीक है। किसी का उल्टा लिखना है, या फिर पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि जैसे जल, पानी, ठीक है। इस तरह से हम लोग मतलब क्या, यानी कि नाम अलग अलग है, सबका अर्थ एक ही होता है। ये पर्यायवाची शब्द है जिसको लोग सिनोनिम बोलते हैं। और एंटोनिम हो गया जस्ट उल्टा, ठीक है, डे, नाइट, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब उल्टा उसको करना होता है। तो इस सब चीज़ को आपको याद रखेंगे। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, बहुत इजी। और लास्ट में जो आपका ये 80 मार्क्स का तो हो गया, लास्ट में आप देख लीजिए जो 20 मार्क्स का जो आपको क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 20 मार्क्स का, ये आपका वाइवा वॉइस टेस्ट रहेगा। वाइवा वॉइस टेस्ट क्या है यहाँ पर, यानी कह रहा है कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा या फिर कोई एक्सपर्ट विजिट करेगा, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर। और वो क्या करेगा ना, हो सकता है आपको कोई पैसेज वगैरह पढ़ने के लिए दे दिया जाए, कोई वर्ड बोलने के लिए दिया जाए, तो वो आपको एक्चुअल आपका वॉइस जो है वो सुनेगा कि आप किस तरह से इंग्लिश को पढ़ पा रहे हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, नहीं है। कुछ वर्ड दे सकता है आपको, कुछ पैसेज दे सकता है, या कोई टॉपिक पे आपको बोल सकता है इसमें 2 लाइन आप बोलिए, ठीक है। वो जस्ट आपको चेक करेगा, मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको वो चेक करने की कोशिश करेगा। उसके अनुसार आपको 20 मार्क्स देगा। जहाँ तक कि मुझे पता, ये तो लिखा हुआ है कि बाहर से ऐसे वैसे लोग आएंगे, लेकिन ये जो होगा आपका इंटरनल लोग ही जो है इसको बना करके भेज देंगे डिटेल, थोड़ा बहुत पूछ लेगा। और 20 नंबर में जिसका अच्छा होगा उसको 18 से 19 मार्क्स तक मिल जाएगा, नहीं तो आपका 10 से 12 मार्क्स तक तो मिलना ही मिलना है यहाँ पर, ठीक है। तो बस ये है आपका सिलेबस, जिसको आप आसानी से और अच्छा से इसको स्टडी करके जा सकते हैं। इसका बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।